नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्लासिक लिटरेरी लाउंज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली बार बात की थी, मैं आज से जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम मैंने दिया है मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट लेसन्स फ्रॉम पंचतंत्र। मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है, पंचतंत्र में कहानियां ही हैं, लेकिन कहानियों में हर मोड़ पर, हर इवेंट पर बार बार उसमें हमें ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो हमें जिंदगी को जीने का एक नया रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं कौओं और उल्लुओं की लड़ाई से। ये पार्ट जो मैंने उठाया है पंचतंत्र से कौओं और उल्लुओं की लड़ाई का, उसकी बैकग्राउंड ये है कि एक बार कौओं और उल्लू में बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई। और लड़ाई में क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस जो है वो कौओं का होता था, because the owls were in an advantageous position also, because they can see in the night and they used to attack especially in the night. बड़ा जान माल का नुकसान होने लग गया। Their king was very much worried. तो कौओं के राजा ने सोचा कि इनका क्या हल निकाला जाए। ये जो कन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है, इसका बढ़ता ही जा रहा है, इसका कैसे इसको सॉल्व किया जाए, उसके लिए राजा ने अपने मंत्रियों के साथ एक मीटिंग बुलाई। Now you can think about it in this manner that there is a fight between two countries, two nations, or there is some sort of tiff is going on between two companies and two individuals and two tribes and two families, and their heads are having a meeting with their members to come out with a proper solution how to manage the conflict. तो जब ये कहानी आप सुने आगे आगे, तो दिमाग में कौवे और उल्लू की बजाय आप रखिएगा दो देश, दो फैमिलीज, दो गांव, दो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस। चलिए कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो कौओं के राजा ने जब मीटिंग बुलाई तो उसके 5-6 जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ बातचीत करनी शुरू की। जस्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर टेक्स ए कॉल आफ्टर डिस्कसिंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसने पहले मंत्री से, जो उसका बहुत पुराना और सियाना मंत्री था, उससे पूछा कि आप बताएं कि इसका क्या हल किया जाए। मिनिस्टर ने कहा, राजा देखो, इस वक्त हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और मैं आपको जो एडवाइस देने जा रहा हूं वो ये है कि हमें इस वक्त दुश्मन के साथ संधि या ट्रीटी कर लेनी चाहिए। किंग वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। ही सेड दैट व्हाई वी शुड हैव अ ट्रीटी विद द एनिमी। मंत्री ने कहा, याद रखो, अगर आपका दुश्मन रिच, वाइज और स्ट्रांग हो आपसे, तो आपको उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ही इज हैविंग एन एडवांटेजेस पोजीशन। और अगर आपका दुश्मन रिच, वाइज, स्ट्रांग होने के साथ साथ क्रुक भी हो, तब भी उससे दूर रहना चाहिए। अगर वो आपके बराबर का हो, तब भी उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये जो हमारी जो लड़ाई है, इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। Now, friends, try to have in your mind situation where let's say that the China is having a tiff with this small country like Mongolia or Myanmar. तो म्यांमार जैसा कंट्री छोटा सा, वो चाइना के साथ अगर युद्ध करेगा तो नुकसान किसका होगा? चाइना का। तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन म्यांमार की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और वी कैन से दैट if India is having a tiff with its neighbors, or can Nepal afford to have a war against India? No. Can Bangladesh, in spite of all these problems, afford to have a war with India? No. क्योंकि उसमें मारे जाएंगे ये छोटे छोटे देश। Reason being, in comparison to these, India and China, जो उनके ये जो छोटे छोटे देशों के मैंने नाम लिए हैं, they are rich, they are wise and they are very strong. राजा को उसकी बात थोड़ी जची। उसने कहा, अच्छा चलो, बात तो आपकी ठीक लग रही है। देन ही सेड के किंग, मेरी एक बात और सुनो। जो लैंड और गोल्ड, मतलब जो जमीन जायदाद, ये तभी बनाई जा सकती है जब शांति हो। अगर झगड़ा हो तो आप फ्लोरिश नहीं कर सकते। एंड लिसन टू मी, सिचुएशन इज लाइक दिस कि एक टर्टल की तरह हमें अपने खोल में घुस जाना चाहिए, और जब समय आएगा तब हम नाक की तरफ फन उठाकर दुश्मन को डसेंगे। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू हैव कंफ्लिक्ट। वी शुड हैव ए ट्रीटी और वी शुड हैव एन प्रॉपर एग्रीमेंट
विद द एनिमी। राजा को लगा कि इसकी बात तो बड़ी अच्छी है, बड़ी जच रही इसकी बात। फिर भी उसने सोचा क्यों ना मैं किसी दूसरे मंत्री से भी सलाह ले लूं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आकर बैठे हुए हैं। सी आस्क्ड फ्रॉम द सेकंड मिनिस्टर कि आपने इसकी बात सुनी है, आपका इसके बारे में क्या विचार है। दूसरे मंत्री ने बोला बात तो मैंने इनकी सुन ली, लेकिन बात इतनी बेहद बचकानी है, इतनी गलत है कि मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और मेरी एक सलाह ये है, आप इसकी बात को, इसकी सलाह को बिल्कुल खारिज कर दीजिए, ये इसकी बात मानने लायक नहीं है। राजा बड़ा हैरान हो गया कि ये पहले वाले मंत्री तो कह रहे हैं ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो, और ये कह रहे हैं कि इसकी बात मानने लायक ही नहीं है। तो दोस्तों, राजा ने जब दूसरे मंत्री को कहा आपकी क्या सलाह है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार और सोचिए भी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये बात जो मैंने बताई है, कहानी जो सुनाई है, और ये जो मैंने स्टार्ट किया है एक मुहिम पंचतंत्र की कहानियों के बेसिस पर इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग को स्प्रेड करने का, आप प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।